हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने परिवार से होम एजुकेशन हेल्प पे। सो गाइस, आज की वीडियो में यहाँ पे हम ईवीएस के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पे पहला प्रश्न रहने वाला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। जो छोटी क्लासें हैं उनमें पर्यावरण विषय पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आगमन, दूसरा ऑप्शन मनोरंजक एवं खेल संबंधी, तीसरा रटने का या फिर निगमन का। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीका अपनाना चाहिए छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि जो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है वो किस विधि में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है स्वतः शोध विधि, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण विधि या फिर आगमन विधि। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमानट या फिर पैनल बोर्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी, OHP। और OHP का जो फुल फॉर्म रहने वाला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता होती है। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। जो अच्छे प्रश्न रहते हैं उसकी क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वैधता, विश्वसनीयता, ए व बी या फिर व्यापकता या विस्तृत। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, अच्छे प्रश्न की जो विशेषता होती है उसमें वैधता भी होती है और विश्वसनीयता भी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 अगस्त 1994। जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई कब हुई ये आपको बताना है। जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी, 26 अगस्त 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई। अगला जो प्रश्न रहेगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। जो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो किस वर्ष लाया गया या पारित हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 2006, 2008, 2011 या फिर 1997। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, 2006 में भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में प्रयोग नहीं लिया जाता है। तो ये आपको बताना है कि राजस्थान के जो घर हैं वहाँ पे फर्श बनाने में कौन सा पत्थर का यूज नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है संगमरमर, कोटा स्टोन या फिर घिया पत्थर जिसे शेलखड़ी कहते हैं या फिर सैंड स्टोन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, घिया पत्थर या फिर शेलघड़ी जिसे कहते हैं, इसका उपयोग राजस्थान में फर्श बनाने में नहीं किया जाता है क्योंकि यह पत्थर जो होता है बहुत ही नर्म होता है, इसीलिए इसका प्रयोग घरों में फर्श बनाने में नहीं किया जाता है। अगला जो प्रश्न रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे वस्त्र का प्रकार लिखा हुआ है और दूसरी साइड में राज्य लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे फिरन जो है जम्मू कश्मीर, पानो भाजू पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। तो यहाँ पे जो फिरन है जम्मू कश्मीर में है, ये सही है।
और पानो भाजी, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, पानो भाजी पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। बाकी जो है राहिदे हिमाचल प्रदेश में है, फुलकारी पंजाब, ये सारा जो वस्त्र है, जो फिरन वस्त्र है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, राहिदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में, जो पानो भाजी है पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। अगला जो प्रश्न रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मेला है, एक तरफ राज्य है। जो मेला है किस राज्य में नहीं होता है ये आपको बताना है। अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी असम, बेड़ेश्वर मेला राजस्थान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, नैना देवी जो मेला है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे नैना देवी असम में दिया हुआ है, असम में नहीं होता है। नैना देवी जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नैना देवी जो है असम ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वाहन, दूसरा ऑप्शन है उद्योग, तीसरा ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, चौथा ऑप्शन है धूल के कण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, ठोस अपशिष्ट जो है वो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अगला जो प्रश्न रहेगा, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। जो अवतल दर्पण है उसके अत्यंत जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है ये आपको बताना है। वास्तविक सीधा व छोटा, आभासी सीधा व आवर्धित, आभासी उल्टा व छोटा, वास्तविक उल्टा व छोटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, आभासी सीधा व आवर्धित हो जाता है प्रतिबिंब। अगला जो प्रश्न रहेगा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन है बॉटनी, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है जियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन होता है। अगला जो प्रश्न रहेगा, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। अगला जो प्रश्न है, स्टेनली जलाशय मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला जो ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टेनली जलाशय मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अभ्यारण्य छोटा काजीरंगा कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एक बार हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अभ्यारण्य छोटा काजीरंगा कहलाता है? पहला ऑप्शन है बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पोबिटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, पोबिटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हम छोटा काजीरंगा कहते हैं। और जो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो असम में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनाई गई? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनाई गई? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमसफर एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, वंदे भारत जो है वो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनी हुई है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न रहेगा, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर, डेसिबल या फिर एनीमोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, हाइग्रोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। अगला जो प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया गया है? पहला ऑप्शन है चंबल के घड़ियाल, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी का डॉल्फिन, डुगांग की अर्बेनियन समुद्र या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया गया है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, गाइस यहाँ पे सारे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे और ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।